2023 का चुनाव एक अलग ही ज़िलज़ला लेकर के आया है। आपको बताएँ कि झाबुआ की बात अगर करते हैं, तो झाबुआ में ज़बरदस्त जीत जो है कि कांग्रेस के हत्थे चढ़ी है। 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस ने अपने कब्जे में लिया है। वहीं एक निर्मला भूरिया जो हैं पेटलावद से विधायक चुनी गई हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने में जाए कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया हमारी टीम ने, एसडी न्यूज़ जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, तो पग-पग हर क्षण पर जो है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका साथ थे। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रकाश राका जी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का सफर रहा सर, कैसी चुनावी रणनीति रही और चूंकि परिणाम बड़े सार्थक नजर आए हैं, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं झाबुआ ज़िले की जनता को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। और निश्चित रूप से जो शुरू से हमारी प्लानिंग थी, वो माइक्रो लेवल की प्लानिंग थी। बूथ मैनेजमेंट, बूथ के सारे टीम को सक्रिय करना, संगठन को मजबूत करना और सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की कि मतलब कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराएं। और निश्चित रूप से ठीक है, जो प्रदेश की जनता ने फैसला किया है वो एक अपनी अलग जगह है, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को, सभी धर्म को साथ में लेके, सभी जातियों को साथ में लेके और विकास की बात करती है कि कभी धर्म आधारित मुद्दे और इस तरह की बातें, जातिवाद, ऐसा कुछ कांग्रेस कभी नहीं करती। कांग्रेस के लिए भारत एक गुलदस्ता है जिसके अंदर सभी जाति के लोग एक साथ प्रेम से, सद्भाव से रहें। जी बिल्कुल, एक बड़ा मामला निकल कर के सामने आता है कि कई ऐसी समस्याएँ थी जो रूलिंग पार्टी के चलने के बावजूद ख़ैर फिर से बीजेपी के जो है कि पक्ष में इस बार प्रदेश सरकार का निर्णय गया। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ़ तौर पर देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का जो है सीधे से झाबुआ में हस्तक्षेप रहा और ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा? आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है स्पेशल झाबुआ रखा गया। जी। और झाबुआ रखने का मुख्य कारण ये था कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिन्होंने शिवराज की सरकार में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नाक में दम कर रखा था। जितने बड़े आंदोलन उन्होंने किए, शायद बहुत ऐतिहासिक आंदोलन उन्होंने किए। तो स्पेशल ये सीट टारगेट की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, उसके बावजूद भी हमने झाबुआ में जीत दर्ज की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कि उनके आने के बावजूद भी झाबुआ और थांदला हमारे पक्ष में आई। पेटलावद में ज़रूर दो जो निर्दलीय और एक बाप पार्टी के लोगों ने समीकरण बिगाड़ा, उस कारण से ये पेटलावद में हार मिली। लेकिन पेटलावद भी हम निश्चित रूप से जीतते अगर ये जो दो निर्दलीय और बाप पार्टी के लोग खड़े नहीं होते। और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का नुकसान किया है। एक साफ तौर पे देखा गया है, जबरदस्त मेहनत चाहे पिटोल से लेकर राणापुर तक का हो या झाबुआ के हर एक गांव में सुबह से ही आपने अपनी ओर से तैयारियां करी। अल सुबह उठ करके आप लोग निकल जाते थे और देर रात तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहे। क्या कुछ खंगाल करके निकला लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम? आपने किस तरीके से उसे देखा? नहीं, देखो हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, वो निश्चित रूप से उनके लिए कांग्रेस के प्रति उनमें हमेशा से आदर रहा है, सम्मान रहा है और वे हमेशा अपने को कांग्रेसी समझते हैं। रहा सवाल जो अंतर आता है, वो कहीं न कहीं कुछ भ्रम और भ्रांति के कारण आ जाता है। कांग्रेस की सरकार आती तो मुझे लगता है कि जो अभी योजनाएँ मिल रही, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी योजना सभी आदिवासी भाई बहनों को मिलती है। हमारा चूँकि झाबुआ ज़िला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, 90% के लगभग आदिवासी भाई बहन यहाँ रहते हैं और कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों के विकास के लिए काम किया है। हम जब इंटीरियर में जाते थे तो आज भी देखा, अभी 20 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंटीरियर के अंदर जाते थे तो अभी भी कितनी जगह पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। मुझे ये लगता है कि ये मतलब 20 साल में केवल विकास जो है कागज़ों पर ही धरा है, कुछ विकास भारतीय जनता पार्टी का हुआ नहीं। बिल्कुल, आपने साफ तौर पे कहा कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ खानापूर्ति है, जैसे कि झाबुआ की बात करें तो एलएलबी कॉलेज जो है 3 साल से उसका पैसा आवंटित है लेकिन बन नहीं पाया। ऐसे ही कई तमाम मामले हैं। लेकिन अब आगामी समय में लोकसभा चुनाव है।
और किस तरीके से देखती है कांग्रेस और झाबुआ रतलाम जो संसदीय सीट बेहद खास मानी जाती है, चूंकि यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी जो है कि वो बढ़ चढ़ करके आज तक में उन्होंने बड़ी ताकत के साथ में सामने रखा कांग्रेस को। लगभग ज्यादा बार जो है कि सांसद के रूप में वो मिले, केंद्रीय मंत्री भी बने। अब जाकर के किस तरीके से देखते हैं कि क्या तैयारी रहेगी और किस तरीके की रणनीति कांग्रेस तय करने वाली है? अ, देखिए रतलाम झाबुआ जो संसदीय सीट है उसमें भूरिया जी 5 बार सांसद रहे हैं, उस 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे और अब डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो युवा नेतृत्व है हमारा, वो भी विधायक बन गए हैं। तो हम लोग पूरी माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करके 8 सीटों की, निश्चित रूप से ये सीट हम जो है कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कांग्रेस अधिकतर आप अगर चुनाव इतिहास उठा के देख लीजिए, तो कांग्रेस के पास ही अधिकतर ये जो संसदीय सीट है वो रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति थी, आंकड़ा 161 तक पहुंच चुका था और झाबुआ में भी ये कहा जाए तो इसमें कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। एक पिछला सीट वाल सिंह मेड़ा जी जो है कि वो हारे हैं। तो अब जो लोकसभा चुनाव को लेकर के, चूंकि ये एक ही सीट है और एक ही मौका है, इसको बीजेपी जिस तरीके से भुना पाई, क्या इस बार कांग्रेस भुना पाएगी? नहीं 100% हम बुनाएँगे और दूसरा देखो कोई भी जीत-हार एक कोई सा भी चाहे वो गेम हो या पॉलिटिक्स हो, चुनाव हो, जीत-हार एक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, ये चलता रहता है। लेकिन हार से भी सबक लेना चाहिए, जीत में भी ये देखना चाहिए कि हम कहाँ कमज़ोर रहे, कहाँ अच्छे रहे। तो हम लोग माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करके और जो संसदीय सीट है, कहाँ हम कमज़ोर पड़े, पूरा अब 8 सीट का आंकड़ा आएगा। एक-एक सीट का एक-एक बूथ का आंकड़ा आ जाएगा। कहाँ पे कमज़ोर रहे उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे और संगठन जो हमने 1 साल से मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, मैंने बहुत संगठन पे ध्यान दिया है, संगठन को मजबूत बनाया है और आगे भी मैं इस ओर कार्य करता रहूँगा और जो संसदीय चुनाव जो लगभग मुझे लगता है कि मई के अंदर आएगा 2024 में, उसमें निश्चित रूप से हम विजय हासिल करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, झाबुआ की जनता ने बहुतायत से आशीर्वादित किया है झाबुआ और थांदला के विधायक को, कैसे धन्यवाद देंगे? झाबुआ और थांदला मैं तो पेटलावत भी जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। झाबुआ शहर का जहाँ तक बात करें, झाबुआ शहर में भी हमको कांग्रेस के जी। प्रत्याशी को बहुत अच्छा आशीर्वाद सबने दिया। मैं समस्त जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया के प्रति अपना विश्वास जताया जताया, वीर सिंह भूरिया के प्रति अपना विश्वास जताया, मैं उन सभी को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ये थे हमारे साथ में प्रकाश राका जी, जिन्होंने कांग्रेस को एक गुलदस्ता कहा और सीधे तौर पर यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तगड़ी हैं और पहनेपन से इस बार जो है कि रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सनी डामोर, एसडी न्यूज झाबुआ।